यस, कल हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 करा था जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल एंट्री तीनों करी थी। मतलब कल अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना वो सारी चीजें हमने कल करी थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आओ नई बुक के हिसाब से। सरिता एंड वंदना दो पार्टनर्स है एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन देयर कैपिटल। अंडरलाइन करो इसे, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। मतलब ये रेशियो कैसे शेयर करते हैं बेटा? कैपिटल के रेशियो में। इनका पीएसआर क्या है? कैपिटल का रेशियो है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पहले आप लोगों को लिखनी है दोनों की कैपिटल, सरिता और वंदना। कैपिटल कितनी है? 4 लाख और वंदना की कैपिटल है। कल मैंने आपको कहा था कि सारी इंफॉर्मेशन एक साथ साइड में लिख दिया करो पहले। ये कैपिटल है दोनों की, ठीक है? जो न्यू स्टूडेंट है वो अभी सुनते जाना, मैं बाद में आप लोगों को बैकअप दूंगा, ठीक है? ये 4 लाख और 3 लाख, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इन्होंने कहा है कि इनका जो रेशियो है, इन्होंने कहा इनका जो रेशियो है वो कैपिटल के रेशियो में रहेगा। क्योंकि कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है, 5 जीरो से 5 जीरो काट दो तो रेशियो क्या हुआ? 4:3। क्या रेशियो हुआ? 4:3। ये इनका रेशियो। आगे यार तो ये बुक, अरे यार इसके 4 टुकड़े करवा लो ना बुक के। हाँ पैसे में जैसे लेना बस, मेरी बुक के करवा ला ना तो बस जो मुझे लेना। तेज बोल मत दो। अरे यार इसको पॉज करेंगे। सरिता और वंदना का कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, इनका रेशियो है 4:3। आगे फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। इन्होंने बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू किया है। अब बेटा अगर इन्होंने बिजनेस 1 अप्रैल को ही शुरू किया है तो इनकी पुरानी कैपिटल कुछ भी नहीं है। तो आप एक छोटी सी चीज याद रखना, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओ ना तो आप बाय बैलेंस मत लिख देना, क्योंकि जिनकी पुरानी कैपिटल है ही नहीं, बाय बैलेंस क्यों लिखूं? बाय बैंक लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्योंकि नई कैपिटल लेकर आया हूं मैं। क्या लेकर आया हूं? पुरानी कैपिटल है ही नहीं कुछ, तो बाय बैलेंस मत लिखना है। छोटी सी चीजें नंबर कटेंगे, याद रखना। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपको। आगे देखो, एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट व्हिचएवर इज मोर इज डोनेटेड फॉर प्रोवाइडिंग स्कूल फीस ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। यहाँ पे एक नई चीज है, ये जो फॉर्म है ये बहुत दानी किस्म की फॉर्म है, दयावान है, बलवान है, ठीक है, बुद्धिमान है, ठीक है। इनका ये कहना है, इनका ये मानना है कि अगर हमें इस साल प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट का 10% और 50,000 विच एवर इज हायर या लेस, विच एवर इज मोर, हम लोग बच्चों के एजुकेशन के लिए डोनेट कर देंगे। तो सिंपली इट इज डोनेशन। क्या है ये? डोनेशन। एक बात बताओ, पिछले साल डोनेशन कहाँ दिखाते थे आप लोग? P&L अकाउंट। और कहाँ दिखाओगे? P&L के अलावा कुछ बनाया भी नहीं है तुमने पिछले साल। ये एप्रोप्रिएशन तुमने इस साल बनाया है। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज कहाँ दिखाओगे तो वहाँ पर एक ही अकाउंट था बनाने को, P&L या ट्रेडिंग P&L साथ में ही बनता था। तो बेटा ये लोगों ने डोनेशन किया है और इन्होंने कहा है वो डोनेशन इन्होंने दिया है प्रॉफिट का 10% और 50,000 दोनों में से जो भी ज्यादा होगा दे देंगे डोनेशन। अब यहाँ पे सिंपल सा एरर इस बुक में हो गया है। ये डोनेशन P&L की आइटम है तो इसे कहाँ दिखाना चाहिए? P&L में। इन्होंने उस डोनेशन को P&L एप्रोप्रिएशन में दिखा रखा है, ठीक है? क्यों दिखाया है उसका रीजन इधर लिखा हुआ तो नहीं है, तुम पेज टर्न करोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो रीजन मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है, ठीक है? इनके हिसाब से ये रीजन हो सकता है, मुझे नहीं पता रीजन यही है, मेरे हिसाब से
से तो मिसप्रिंट भी हो सकती है, लेकिन इस किताब के अंदर मिसप्रिंट ना के बराबर है। ठीक है, तुमने 11 का भी पूरा एडिशन पढ़ा, 12 में भी पढ़ोगे। एक रत्ती की भी गलती इस बुक में नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, मतलब हम लोग सीए भी पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पे भी बोलते हैं कि सीए में भी इतनी बुकें होती है जो इंस्टीट्यूट इशू करता है, उसमें भी इतने एरर निकल जाते हैं, कितनी जगह पे गलतियाँ होती हैं हम सही करवाते हैं। इस किताब में कभी कोई गलती नहीं होती, परफेक्ट बुक है ये। ठीक है, मतलब कंसेप्चुअल एरर तो छोड़ो, इस किताब में कोई कैलकुलेशन एरर भी नहीं होता कि कोई कैलकुलेशन का कुछ एरर हो, लेकिन ये एक गलती इनसे हो गई है या फिर इसका कुछ और लॉजिक है जो मैं अभी तुमसे शेयर करूंगा 2 मिनट बाद। पहले क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। एवरी ईयर 50,000 प्रॉफिट का और 10% प्रॉफिट का विच एवर इज मोर हम लोग स्कूल के बच्चों के लिए डोनेशन कर देते हैं। ठीक है, कर देंगे डोनेशन। आगे आईओसी देनी है 12%, आईओडी 10%। यहाँ देखो आईओसी कितनी है 12 और आईओडी कितनी है 10। नेक्स्ट, सरिता वंदना को मंथली सैलरी मिलेगी, एक को 10,000 और एक को 15,000। लो सैलरी भी दो इनको, सैलरी इसको तो दो 10,000 और इसको दो पर मंथ। यहाँ पे भी पर मतलब इनटू 12 होगी। मैं सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते जाओ आगे। प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को 6 लाख और दोनों की ड्राइंग है। ड्राइंग ऑफ सरिता एंड वंदना 2 लाख एंड 2,50,000। ड्राइंग ले लो, ड्राइंग 2 लाख और 2,50,000, 2 लाख और 2.5 लाख। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन्होंने आईओडी खुद ही कैलकुलेट करके दी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 10,000 और 12,500। 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देख लो, 2 मिनट। यहाँ देखो सारे यहाँ देखो। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ड्राइंग की डेट गिवन ना हो तो आईओडी हमेशा 6 मंथ की निकलती है। ये बात आपको याद रखनी है, बराबर याद रखनी है। अगर डेट गिवन ना हो तो इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का निकलेगा, पूरे साल का नहीं। कितना 6 महीने। ये रूल ऑफ थंब है। क्या है? आप बोर्ड पे देखो। इसकी ड्राइंग 2 लाख है, 2 लाख का 10% वैसे तो 20 आता, 6 महीने की निकालता तो 10 आता। इसने भी 10 ही दे रखा है, तो इसने ये हमारे पे एहसान अगर ये ना भी करता तो हम खुद भी निकाल सकते थे, आंसर सेम आता। 2 लाख की ड्राइंग है, 10% है, 2 लाख का 10% वैसे 20 होता है। 20 का अगर मैं आधा करूं तो 10 आता है। यहाँ भी देखो 2.5 लाख की ड्राइंग है, 2.5 लाख का 10% 25, 25 का अगर मैं आधा करूं तो 12,500। तो अगर ये आईओडी निकाल के ना भी देता तो हमारा भी यही आता, 10,000 और 12,500। ठीक है मेरे बच्चों, आगे देखो। प्रॉफिट हुआ है 6 लाख का। कितने का प्रॉफिट हुआ है 6 लाख का। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्रिएट एन एप्रोप्रिएशन फॉर एन कैपिटल अकाउंट, अज्यूम दैट द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अगर ये ना भी बोलता तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। क्या मानते हैं? और बार-बार बोलता हूं, सुनो इधर, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, और फिक्स में 2 बनेंगे, कैपिटल एक करेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको शुरू करते हैं। प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख का। कितने का? 6 लाख। ठीक है, दोनों चीज मेरी यहाँ बन जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 सबसे पहले बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बहुत इजीली बन जाएगा। कल वाले क्वेश्चन से भी इजी है ये। 1 मिनट बोर्ड पे देखना। 6 लाख का प्रॉफिट है, डोनेशन लेना है 6 लाख का 10%। 6 लाख का 10% होता है 60,000। 60 और 50 विच एवर इज हायर। क्या हायर है? 60। तो 60 देना है, 60,000 का डोनेशन आएगा। बस दिखाने वाली बात है। कल आपको बताया था अगर P&L के आइटम दे रखी है तो पहले छोटू P&L बनाओ, और छोटू P&L बनाने में आलस आए तो साइड में से माइनस कर दो। इसने क्या गलती करी? डोनेशन को एप्रोप्रिएशन में दिखा दिया। ठीक है, तो पहले इसने जो किया है ये पहले मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए था। बाय P&L यहाँ लिखो 6 लाख और यहाँ से लेस कर दो डोनेशन 60,000 और आउटर कॉलम में लिख दो 5 लाख। इसने क्या करा है? 6 लाख लिखा है, डोनेशन लिखा है 60 का, 6 में से डोनेशन किया 540 आ गया। इफेक्ट कोई आएगा? देखो इसने डोनेशन लिखा है डेबिट साइड में, लिखा है ना डेबिट साइड में, और ये मेरे हिसाब से नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि डोनेशन कौन सी आइटम है? P&L। अगर मैं यहाँ पे आपको बता भी दूं चलो एप्रोप्रिएशन का जाएगा तो पूरी 11th का कंसेप्ट बिगड़ गया फिर हमारा। आप लोगों ने 11th क्लास में याद करो
डोनेशन को P&L अकाउंट में ही दिया होगा हर बार। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपने डोनेशन को नहीं लिया होगा। हर बार आपने डोनेशन को कहां लिया होगा? P&L अकाउंट में। तो या तो 11th में गलत पढ़ा है या 12th में गलत पढ़ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये डोनेशन कहां आएगा? P&L में ही आएगा। ये गलती हो गई है इससे। अब मेरे हिसाब से इसने क्या सोचकर इसे एप्रोप्रिएशन में लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मुझे लग रहा है ऐसा इसने सोचा होगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। आप लोगों ने 11th क्लास में जो डोनेशन पढ़ा है वो ऐसा था, 50,000 रुपए, 10,000 रुपए फिक्स था। यहाँ पे इसने बोला है प्रॉफिट जितना भी हुआ उसका 10% देंगे। तो प्रॉफिट हमें P&L अकाउंट में पता चला और उसका 10% इसने एप्रोप्रिएशन में दे दिया, ये मानकर कि ये प्रॉफिट का बंटवारा है। लेकिन मैंने आपको डे 1 पे ही बताया था एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो पार्टनर और फर्म के बीच में होते हैं, और डोनेशन आप पार्टनर को तो नहीं दे रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा होगा कि बीसीसी वाले मुझे बोल रहे हैं ले 50,000 रुपए डोनेट किए जा, जी ले अपनी जिंदगी से ब्रश। ठीक है, मेरी फर्म वाले मुझे डोनेशन देंगे नहीं, डोनेशन आपने किसको दिया होगा? आउटसाइडर को। तो ये कथे ही P&L अकाउंट में अरे एप्रोप्रिएशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि डे 1 पे बताया था एप्रोप्रिएशन में वही चीज आती है जो पार्टनर और फर्म के बीच में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्लैरिकल एरर हो गया है। इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से तुम लोग ऐसे करोगे, डोनेशन को साइड में से माइनस कर देना, एप्रोप्रिएशन में मत दिखाना। इसने सिर्फ इसलिए एप्रोप्रिएशन में दिखाई ये मानकर कि हम प्रॉफिट में से दे रहे हैं ना, तो प्रॉफिट का बंटवारा ही तो है। वैसे किसी को डोनेशन प्रॉफिट में से नहीं देते। डोनेशन कैसे देते हैं? अभी जैसे मैं निकल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, भाई कोई मान लो मस्जिद का कोई काम चल रहा है, उन्होंने कहा भाई साहब कुछ लिखा दो यार, मैंने कहा लो 2,000 रुपए लिखा दिए। तो ये ऐसे होता है, मैं उसको ऐसे डोनेशन नहीं देता। रुक जाओ, मैं घर जाऊंगा, प्रॉफिट चेक करूंगा और प्रॉफिट का 2% मैं तुम्हें डोनेट करूंगा। वेट, फिर मैं घर जाऊंगा, P&L निकालूंगा, वहां कितना 2, हाँ लो भाई साहब 2%। ऐसा नहीं होता। डोनेशन कैसे दिया जाता है? पैसे में से निकाला, फेंका, दे दिया। प्रॉफिट का 10%, तो ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, इसलिए शायद इसने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले लिया है, बट तब भी गलती है ये। डोनेशन तो 110% का आना चाहिए, P&L अकाउंट में आना चाहिए, बिकॉज ये फर्म और पार्टनर के आपस के ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या ये बात एकदम अच्छे से समझा पा रहा हूं मैं आपको? तो ये डोनेशन आप इधर ही लोगे लेस करके। चलो आगे आते हैं। अब अपन लोग क्या करते हैं, सैलरी फैलरी जो भी लेनी है दे देते हैं फटाफट। रोज बनाने हैं अकाउंट टू सैलरी, सरिता को और वंदना को। इसको मिलेगी 10,000 पर मंथ, मतलब 1 लाख। इसको 15,000 पर मंथ, तो 15,000 × 12 180, 180 और 120 आउटर कॉलम पे लिख दो 3 लाख। फिर इनको आईओसी दो, सरिता और वंदना। बोर्ड पे से नजर मत हटाना, आईओसी 12% लेनी है। कल वाले क्वेश्चन में तो क्या था, एक बंदा कैपिटल भी लेकर आया था, तो फिर हमने मंथ में करी थी। यहाँ पर कोई कैपिटल भी लेके नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे रेट लगा दो। 4 लाख का 12%, 12 4 जा 3 लाख का 12%, 12 3 जा, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख दो 84,000। ठीक है, जोड़ दी, कब कर देगा? फिर यहाँ पर बाय आईओडी सरिता और वंदना। आईओडी हमें निकालनी नहीं है, दे रखी है। एक की 10 है और एक की 12,500 है। यहाँ ले लो 10,000, यहाँ ले लो 12,500, ये टोटल हो गया 22,500। ठीक है, सैलरी आ गई, आईओसी करते कुछ चेक करो, कुछ रहा तो नहीं है। आईओसी ले ली, आईओडी ले ली, सैलरी ले ली, ड्राइंग पे तो आईओडी लगी गई, प्रॉफिट ले लिया, डोनेशन ले लिया, हो गया ये खत्म। अब प्यार से ये प्रॉफिट पार्टनर में बांट दो एकदम स्टाइल से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। 540 में 22,500 जोड़ो, कितना आएगा? 5,62,500 में से ये हटा दो 3,84,000। ठीक है, 5 लाख में से 384 जाएगा 116 और 116 में ये 62, 186, 178, 500। दोनों में बांट दो। 2 पार्टनर्स कैपिटल सरिता वंदना 178,500, 178,500 इंटू इनका रेशियो है 4:3, 4
1,02,000 और इसका 76,500, टोटल 562,500। इस अकाउंट में कोई दिक्कत हो तो पूछो, ठीक है। इस अकाउंट में हमने सिर्फ उठा के रखा है, जमाने का काम किया। जमाने का कैपिटल दे रखी थी, उस पे रेट लगा दी, सैलरी दे रखी थी 10,000 इंटू 12 कर दिया, ये भी ठीक है। प्रॉफिट दे रखा था 6 लाख, उसमें से डोनेशन दे दिया, डोनेशन हटा दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा 540। आईओडी इसने खुद ही निकाल के दी थी, हमने रख दी। उसके बाद जो काम करेगा वो कैलकुलेशन का काम रह जाएगा, बस इन दोनों को टोटल किया, इन दोनों को टोटल किया, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड हटा दी, जो प्रॉफिट आया वो ए और बी में बांट दिया, सरिता और वंदना में। एनी समस्या, दिक्कत? आगे बढ़ूं, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अब। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, सरिता वंदना, सरिता वंदना, ठीक है। पर्टिकुलर उर्वशी, कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कैसे होगी, जल्दी बता। बाय बैंक, वेरी गुड। बाय बैलेंस की लिखेंगे, अभी बताया 2 मिनट पहले। नया बिजनेस है, नए बिजनेस में बैलेंस कहां से आएगा? अभी लगाइए कैपिटल बाय बैंक, दोनों ही कैपिटल, एक की 4 लाख और एक की 3 लाख, ठीक है। पीछे क्या नाम है बेटा? चुबी, क्या लिखो? और तेज बोल। बाय, झूठा फेंक के जो मालूम है ना, मैं अभी तो मैं बोल रहा था पार्टनर को डोनेशन नहीं देते। आयो सी पक्का का क्रेडिट में डेबिट में? क्रेडिट में। कहाँ लिखूंगा? एक बार चिल्ला के बोलो, पार्टनर को कुछ भी मिले तो क्या? डेबिट बोला कोई? क्रेडिट है ना। पार्टनर कुछ भी मिलेगा क्रेडिट आएगा। क्या मिलेगा? पार्टनर को आईओसी मिलेगी, और क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी, फटाफट हाथ चलना चाहिए। और क्या मिलेगा? प्रॉफिट भी मिलेगा। और पार्टनर को क्या लेते हैं उससे? ड्राइंग और ड्राइंग से उसकी कैपिटल कम हो गई, आईओडी से कम हो गई। अब सजाने का काम करो। आईओसी सब निकाल रखी है तुमने, दिमाग में रखो। आईओसी कितनी आई थी दोनों की? एक की तो 48 आई थी और एक की 36 आई थी। सैलरी एक की 20 आई थी और एक की 80 आई थी। बोर्ड पे देखो, प्रॉफिट एक का 1,02,000 आया था, एक का 76,500 आया था शायद, ठीक है। नहीं तो आपने एप्रोप्रिएशन बनाई रखा, ये रहा सैलरी, आईओसी, प्रॉफिट और आईओडी। आईओडी थी 10,000 और 12,500, 10,000 और 12,000। और ड्राइंग भी दोनों की दे रखी। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन थी, एक की 2 लाख और एक की। सब कुछ करने के बाद टू बैलेंस शीट, अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज। कितना बैलेंस आएगा? 4 लाख में 48 और ये 20, 4 5 5 20 और 5 68, 570 और ये 670 हो रहा है 6,70,000। 670 में से 2 लाख जाएगा 470 और 470 में से 10,000 जाएंगे 4,60,000 शायद, ये आ रहा है। और ऐसे ही इसकी टोटल कर देना, हटा देना। बताओ इसकी कितनी आएगी? 330। चलो खत्म। ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। डाउट हो तो पूछो जल्दी से। पीछे तुझे बेटा समझ में आया? नितेश नाम है ना, क्लियर है ये चीज? ठीक है, तुझे बेटा क्लियर है? प्रेम, चलो आ गया समझ में। इलस्ट्रेशन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क करना। मैनेजर कमीशन है, बहुत बढ़िया चीज है, ला दे तो क्या। Illustration number 6. As
नेक्स्ट पॉइंट न्यू बुक, ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो है 3:2। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2। इनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। ए बी इनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख और इनका पीएसआर है 3:2। आगे IOC 6% and B is allow an annual salary of 60,000। IOC दोनों को देनी है 6%, दे देना IOC 6%। और B को एनुअल सैलरी मिलेगी 60,000। B को सैलरी मिलेगी 20 सैलरी कितनी, सॉरी B को मिलेगी ना, इसको लगा दो डैश और इधर दे दो 20 सैलरी। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले छोटी सी चीज बता दूं आपको, पता नहीं वो इस क्वेश्चन में टेस्ट होगी कि नहीं, लेकिन आगे तो काम आएगी। वो एक छोटी सी चीज सुन लो, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं जो बोलने वाला हूँ कंसेप्ट बता दिए मैंने आपको सारे जो बताने थे। अब क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए कई बार आपकी अंग्रेजी चेक की जाएगी, ठीक है? वो कैसे चेक की जाएगी, मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो। कई बार आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन होता है वो ऐसे गिवन होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6 लाख, आप ले लेते। कई बार वो ऐसे गिवन नहीं होगा और ऐसे लाइन गिवन होगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग आईओसी ऑफ पार्टनर इज 6 लाख। ये वर्ड सुनो मेरे, आफ्टर चार्जिंग मतलब प्रॉफिट जो दे रखा है वो आईओसी चार्ज करने के बाद है। क्या चार्ज करने के बाद? मतलब इसने प्रॉफिट में से आईओसी चार्ज कर दिए, चार्ज कर दिए मतलब इसने प्रॉफिट में से आईओसी डिडक्ट कर दिए। अब जब मैं एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, ये एप्रोप्रिएशन बनाया मैंने, सपोज करो पार्टनर की आईओसी 1 लाख थी, अब मैं एप्रोप्रिएशन भी यहाँ देता हूँ बाय P&L और मैंने यहाँ दे दिया 6 लाख, ये 6 लाख। अब मैं यहाँ आईओसी लूंगा तो मैंने यहाँ आईओसी ले ली 1 लाख। बहुत गौर से सुना, आप 6 लाख में से 1 लाख की आईओसी माइनस करोगे, प्रॉफिट 5 लाख और वो 5 लाख दोनों में बांट दोगे, ए और बी। मान लो और कुछ नहीं है तो 2A और B, मान लो रेशियो भी इक्वल ही है तो 2.5 लाख इसको दे दोगे और 2.5 लाख इसको, है ना? और यहाँ आ गया 5 लाख और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ एक बहुत बड़ा स्यापा हो गया हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये 6 लाख रुपए की जो प्रॉफिट थी उसमें से आईओसी ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी थी और हमने यहाँ 6 लाख में से 1 लाख माइनस करके एक ही आईओसी को 2 बार डिडक्ट कर दिया। तो सर फिर क्या करें? तो सर यहाँ आईओसी दिखाऊंगा नहीं तो आपको 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ाया होगा, जरूर पढ़ाया होगा दूसरा सर ने, मटेरियलिटी का कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर। हर चीज को अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी चाहिए, छोटी हो कि बड़ी हो। तो अगर आप यहाँ आईओसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे तो गलत हो गया। आपने यहाँ सीधे 5 लाख 6 लाख लिखा दिए और 6 लाख दोनों में बांट दिए, ये तो गलत, सही नहीं है। आपको यहाँ आईओसी दिखाना चाहिए, क्या करें? और आईओसी दिखाऊंगा तो 2 बार डिडक्ट हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए, अगर मेरा ध्यान दें, इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे P&L लिखेंगे 6 लाख इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में से हटा रहा हूं मैं, इनर कॉलम में लिखेंगे 6 लाख और उसमें ऐड कर देंगे आईओसी 1 लाख और आउटर कॉलम में लिखेंगे 7 लाख। मतलब जो आईओसी उसने डिडक्ट कर रखी थी ना, हम वापस से ऐड कर देंगे, हमें उसका एहसान नहीं चाहिए, हमें माइनस करना आता है, हम खुद कर लेंगे। तो उसने 6 लाख में से माइनस कर रखा था, हमने वापस ऐड कर दिया ताकि हमने प्रॉफिट को वही बना दिया जो था, 7 था हमने 7 बना दिया। अब 7 में से हम 1 लाख के आईओसी हटाएंगे, वापस 6 आ गया, 6 लाख दोनों में बांट देंगे, मसला खत्म।
तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो जब भी वो किसी खर्चे के लिए लिए के आफ्टर चार्जिंग तो हम वो खर्चा वापस से उसमें ऐड कर दे। हाँ बिल्कुल, हाँ अगर उसने कोई भी खर्चा पहले से माइनस कर रखा है, मेरी लाइन याद रखना, उसका एहसान मत लेना, हमें माइनस करना आता है, हम खुद कर लेंगे। तो अगर वो कोई भी खर्चे के लिए लेके आफ्टर चार्जिंग आप वापस से उसे ऐड कर दो और प्रॉफिट को वैसा बना दो जैसा वो था, और फिर हमें जैसे माइनस करना है कर लेंगे, हमें आगे माइनस करना, समझ गए। लेकिन अगर उसने माइनस करके कोई चीज दे रखी है और आपने वापस माइनस कर दी तो गलत हो जाएगा भाई, डबल एंट्री हो जाएगी एक ही चीज की। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? तो अगर वो कोई भी चीज के लिए लिखे आफ्टर चार्जिंग मतलब उसने वो चीज डिडक्ट कर रखी है, आप वापस से ऐड कर दो, आप वापस से ऐड कर दो, ठीक है बेटा। ये चीज अगर इस क्वेश्चन में काम आए तो इसमें नहीं तो आगे काम आएगा, लेकिन ये काम जरूर आएगी, ठीक है। वो जरूर लिखेगा आफ्टर चार्जिंग। पढ़ो आगे, पढ़ो जल्दी से। बी की सैलरी है 60,000, आईओसी दोनों की 6% है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी बट आफ्टर, अंडरलाइन करो, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, पेंसिल ले लो बेटा, अंडरलाइन करो फटाफट। क्या करा इसने? बी की सैलरी चार्ज करी है और नीचे दे रखा है 5% प्रॉफिट इज टू बी मेड फॉर मैनेजर कमीशन। 5% कमीशन किसको देना है? मैनेजर को। ओके बताओ बेटा, मैनेजर हमारा पार्टनर होता है क्या? तो मैनेजर का कमीशन पी&एल में आना चाहिए क्या एप्रोप्रिएशन में? पी&एल में कहाँ आना चाहिए? और कल आपको पढ़ाया पी&एल के लिए एक तो छोटू पी&एल बना दो और छोटू पी&एल ना बनाओ तो साइड में से लेस कर दो, चॉइस इज योर्स। अभी हम आपका फुल टाइम है तो हम तो पी&एल ही बनाएंगे। पी&एल क्रेडिट डेबिट, यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट। बोर्ड पे देखो 180 उसने आफ्टर चार्जिंग लिखा था, मतलब सैलरी चार्ज कर रखी है, हमें उसका एहसान नहीं चाहिए, हमें वापस से ऐड कर देना है। ऐड कर दो सैलरी, क्योंकि हमें डिडक्ट करनी आती है, जब करनी होगी हम खुद डिडक्ट कर देंगे। 60 ऐड करो, आउटर कॉलम में लिख दो प्रॉफिट को जैसा ये जैसा बना दिया। प्रॉफिट था 240, वो तो 60,000 की सैलरी हटा के 180 हो गया था, हमने वापस उसे 240 बना दिया, ठीक है बेटा। अब मैनेजर को कमीशन दे देता हूँ, टू मैनेजर कमीशन। देखो तो कितना है मैनेजर कमीशन? 5%। आफ्टर चार्जिंग क्या बोला है? A provision of 5% is to be made in respect of commission। कहाँ है आफ्टर चार्जिंग? जब ये बोला है कमीशन देना है, आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो रेट अमाउंट 100 प्लस रेट, बिफोर चार्जिंग हो तो रेट अमाउंट 100। यहाँ पे नॉर्मल है तो नॉर्मल देना है। 240 का 5%, 240 का 5%, हर चीज का 10% निकाला करो। 240 का 10% 24,000, 5% आधा हो जाएगा, 24 का आधा, ये मैनेजर कमीशन 12। अब जो भी प्रॉफिट बचा उसे प्यार से एप्रोप्रिएशन में भेज दो। 240 में से 12 गए 228 और ये अकाउंट यहाँ पे बंद हो गया। और अब मैं बना लेता हूँ जो मैं रोज बना रहा हूँ, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हो गया इसको? क्रेडिट डेबिट, बनाओ। आपने पी&एल अकाउंट में लिखा टू पी&एल एप्रोप्रिएशन, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे बाय पी&एल। कितना? 2 लाख यार, 2,28,000 ये पी&एल। अब जो भी पार्टनर को देना है वो सब डेबिट साइड में आ जाएगा, खर्चा है फॉर्म के लिए, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आती है ना कि एप्रोप्रिएशन में आईओसी वगैरह डेबिट साइड में क्यों आते हैं और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्यों आते हैं? ये चीज समझ में आती है आपको? क्यों आती है बेटा, ऐसा क्यों होता है? तेज बोल। आईओसी सैलरी कमीशन
P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में आती है और ये तीनों चीजें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है। क्यों? आईओसी सैलरी कमीशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती है और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है। ऐसा क्यों? वेरी गुड। आईओसी सैलरी वगैरह बिजनेस के लिए खर्चा है और बिजनेस में खर्चे कहाँ आते हैं? डेबिट साइड में। लेकिन ये सब चीजें पार्टनर को तो मिल रही है, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में आता है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आता है क्योंकि उन्हें मिल रहा है और बिजनेस के लिए खर्चा है इसलिए कहाँ आता है? डेबिट। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो आईओसी देनी है क्या? बिल्कुल देनी है। टू आईओसी कितनी देनी है बेटा? 5 लाख का, अरे हाँ 5 लाख का 6%, तो ए को देनी है 5 लाख का 6%, 6 5 30, 20,000 और इसको देनी है 3 लाख का 6%, 6 3 18, मतलब 18,000। 18 और 30 यहाँ आ जाएंगे 48 और एक सैलरी भी देनी है। टू सैलरी, सैलरी सिर्फ बी को देनी है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ कितनी? 60,000, ये बी को देनी। अगर मैं यहाँ पे वो सैलरी वापस ऐड ना करता तो सैलरी जब देता तब डिडक्ट हो जाती और एक ही चीज 2 बार डिडक्ट हो जाती। तो ये डबल काउंटिंग को रोकने के लिए हमने क्या दिमाग लगाया? जो सैलरी उसने डिडक्ट कर रखी थी हमने उसे वापस से ऐड। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ हो तो आप उस खर्चे को वापस से ऐड कर देना, जैसे को तैसा बना देना। समझ गए? चलो अब प्रॉफिट दोनों में बांटो। कौन है? ए और बी है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। प्रॉफिट कितना है? तो बिल्कुल इजी है। 228 में से 48 हटा दो, एक 80 बचेगा और एक 80 में से 60 और हटा दो, एक 20 बचेगा। तो एक 20 एक 20 और इनका रेशियो पाया गया है 3/5 2/5। ठीक है? 5 की टेबल में 12 तो आता नहीं है, 10 आता है 2 बार और 2 उधर जाएगा तो 20 आता है 4 बार और 24 को 3 से करोगे 72 और 24 को 2 से करोगे 48। अकाउंट क्लोज। चेक कर लो आ रहा? कैपिटल अकाउंट बुक से ही बता दूं। कैपिटल अकाउंट में तो क्या होगा? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आएगी बाय बैलेंस। ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख और 3 लाख। देखो आ रही है 5 और 3, बिल्कुल आ रही है। और अब वो रूल, पार्टनर को जो मिलेगा सब क्रेडिट, तो यहां से उठाकर क्रेडिट में पटक दो। तो यहां से उठाकर बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट। देख लो बाय आईओसी 30 और 18, बाय सैलरी 60,000 और बाय प्रॉफिट 72 और 48। देखो आ रहा है? डेबिट साइड में ड्राइंग आती है, इसमें थी आईओडी आता है, आईओडी भी नहीं। ऐसा कि ऐसा टोटल बैलेंस में उतर जाएगा। टोटल हो गया कितना? ए का टोटल आ रहा है 5,72। टोटल करोगे तो 6,02,000। बी का टोटल आ रहा है 3,60,000 और 18,000, 3,78,000 आ रहा है। 378, अरे अच्छा 48,000 का प्रॉफिट भी था, 4,26,000। ठीक है बेटा, कल करेंगे बात।